गुड इवनिंग गाइस, मैं एडवोकेट अमित कुमार मौर्य। मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि अगर विदेश से कोई व्यक्ति आता है और आपसे ज़मीन खरीदने के लिए कहता है तो आप कैसे उसको ज़मीन बेचेंगे, कैसे वो आपसे ज़मीन खरीदेगा, ज़मीन खरीदने की क्या प्रक्रिया है, कौन ज़मीन को बेचने के लिए और उसको खरीदने के लिए कौन अनुमति देगा और कौन कहाँ ये लिखा गया है, किस विधि में लिखा गया है, किस सेक्शन के तहत लिखा गया है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा जो 90 है वो ये कहता है कि यदि बाहर से भारत को छोड़ करके वो भारत का नागरिक न हो, वो विदेश का नागरिक हो, चाइना, अमेरिका, जापान, पाकिस्तान, ये कहीं किसी भी देश का नागरिक हो, लेकिन भारत को छोड़ करके वो भारत का नागरिक न होना चाहिए। अगर इन देशों से कोई व्यक्ति आता है और आपसे कहता है कि मैं आपका भूमि खरीदना चाहता हूँ, आप कितने पैसे में हमको बेचेंगे, तो आप कैसे उसको भूमि बेचेंगे? क्या आपको पता है कि वो कहाँ का रहने वाला है, कौन है, कैसा है, किस प्रकार का है, उसका निवास स्थान कहाँ है? ये कैसे आप उसको भूमि बेचेंगे, बताइए। तो इन्हीं सबों को बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 90 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति विदेशी है, वो भारत का नागरिक नहीं है, विदेशी है, तो आप उसको भूमि कैसे बेचेंगे? तो वो आएगा, यदि आपसे भूमि खरीदने के लिए कहेगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, आप भूमि उससे डायरेक्ट नहीं बेच सकते। वो क्या करेगा, आवेदन करेगा किसके? राजस्व विभाग के सचिव को या राज्य सरकार को। वो जिस राज्य में वो भूमि खरीदना चाहता है उस राज्य में वो उस राज्य सरकार को आवेदन करेगा, एक आवेदन लगाएगा और उस आवेदन के तहत उस आवेदन में क्या क्या लिखेगा, वो उसका नाम होना चाहिए, उसके पिता का नाम होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए और जिस देश से आया है उसका पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट के अग्रभाग यानी पहले भाग की फोटोकॉपी प्रति होनी चाहिए। जो पासपोर्ट को जारी किया है उसका नंबर होना चाहिए। और यदि वो भारत में यदि रह रहा है, विदेशी है लेकिन भारत में रह रहा है, तो कब से रह रहा है ये डिटेल होना चाहिए। यदि वो भारत से बाहर रहता है और डायरेक्ट आया है भारत में ज़मीन खरीदने के लिए, तो पिछले 5 वर्षों का उसका ब्यौरा चाहिए। वो जिस स्थान पर जहाँ अपने देश में रहता था उस स्थान पर उसका पिछले 5 वर्षों का ब्यौरा चाहिए, पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए। किसके साथ लगाएगा? ये आवेदन के साथ लगाएगा। और जहाँ वो भूमि खरीदना चाहता है, जिस ज़िले में, जिस राज्य में खरीदना चाहता है, जिस ग्राम सभा में वो भूमि खरीदना चाहता है, उस भूमि का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। और जो भूमि बेचने वाला है, जो भूमि बेचने वाला है उसका पता होना चाहिए, उसके पिता का और उसका एड्रेस। यदि वो भूमि खरीद रहा है तो क्या है, वो विक्रय है कि दान है? यदि विक्रय है तो जितना मूल्य लग रहा है, जितनी राशि लग रहा है, उसका भी वो ब्यौरा देगा। किसमें? आवेदन में। भूमि खरीद रहा है लेकिन किस लिए खरीद रहा है, किस उद्देश्य से खरीद रहा है? आवास के लिए, रहने के लिए खरीद रहा है, किसी कंपनी के लिए कंपनी क्रिएट करने के लिए खरीद रहा है, कि किसके लिए खरीद रहा है, उसका उद्देश्य भी उसमें आवेदन में जिक्र करना पड़ेगा उसको। यदि किसी कंपनी या किसी संघ या किसी निकाय के लिए वो भूमि लेना चाहता है, खरीदना चाहता है, तो उन सदस्यों का नाम, पता और उनके पिता का नाम, पूरा डिटेल उनका, उस कंपनियों के सदस्यों का नाम भी उनको देना पड़ेगा। इतना हो जाने के बाद नियम 96 के तहत
राज्य सरकार उसको जांच करेगी। किसको? जिस भूमि को वो खरीदना चाहता है उस भूमि को वो जांच करेगी। कब जांच करेगी? जब उसका आवेदन स्वीकार कर लेता है राज्य सरकार या खारिज कर देता है। उसके पहले वो जिस अनुसार जैसा वो चाहता है, जिस मतलब अपने जिस भाषा में वो जिस तरह से चाहता है उस तरह से वो जांच करेगा। जांच करने के बाद उसका यदि सही पाया जाता है, सब कुछ सही है, तो उसका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यदि गलत पाया जाता है, यदि वहाँ का रहने का डॉक्यूमेंट, इसका जो विदेश का निवास स्थान है या इसका जो पासपोर्ट है, ये सब जो हैं यदि फर्जी पाए जाते हैं तो इनका जो आवेदन है उसको खारिज कर दिया जाएगा। यदि स्वीकार कर लिया गया तो राज्य सरकार जिस ज़िले में वो ज़मीन खरीद रहा है उस ज़िले के कलेक्टर के द्वारा प्रश्नगत भूमि की सूचना करेगा। वो क्या कहेगा? यदि जांच कर लिया और वो सूचना भेजेगा किसको? जिस ज़िले में वो भूमि खरीद रहा है, राज्य सरकार उस ज़िले के कलेक्टर को सूचना भेजेगी कि ये फला आदमी विदेश से आया है और क्या करना चाहता है, ये ज़मीन लेना चाहता है। तो वो सूचना भेजेगा। सूचना भेजने के बाद राज्य सरकार जैसा चाहेगी वैसा उसको अपने विधि के अनुसार, अपने रूल रेगुलेशन के अनुसार उसको भूमि अर्जन करने की अनुमति देगी।